और चलिए बात करेंगे सावन के महीने की, जो कि आज से शुरू हो चुका है। इस पवित्र महीने में लोग भोलेनाथ की उपासना करते हैं। भक्त सावन का पूरा महीना शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि सावन सोमवार पर महादेव का रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि और धन प्राप्त होता है। इस योग में महादेव की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। सावन सोमवार के इस उपवास को रखने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको बता दें कि चातुर्मास में पूरी सृष्टि का संचालन भगवान भोलेनाथ के हाथों में ही होता है। सावन के शुरू होते ही देश भर में मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। उज्जैन महाकाल मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और देश भर के कई मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारों से प्रांगण गूंज उठा। लोग भक्त सुबह सुबह ही शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और तस्वीरें दिखाने के लिए कि क्या तैयारियां की गई हैं और भक्त किस रूप में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। इस वक्त 3 सहयोगी अलग अलग शहरों से मेरे साथ मौजूद हैं। ललितेश भरतपुर से जुड़ चुके हैं, सोमू आनंद जयपुर में मौजूद है, इसके अलावा जोधपुर में अरुण हर्ष की मौजूदगी है। पहले सोमू, आपके पास ही आते हुए, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, कहाँ आपकी मौजूदगी है, ज़रा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सावन के सोमवार का आज है पहला दिन। बातचीत भी करें भक्तों से कि भक्त किस रूप में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जो MI रोड पे जंगलेश्वर महादेव का मंदिर है वहां पर हूँ और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि मंदिर को पहले से ही सजाया गया है। यहाँ पर जो फूल विक्रेता हैं वे बाहर फूल बेच रहे हैं और प्रसाद वगैरह की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग जो है वो अंदर जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं कि ये मंदिर जो है इस वक्त अभी निर्माणाधीन है और कुछ जो फिर से इस मंदिर को विशेष रूप से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ये प्रसाद है जो कि भक्तों के लिए बनाया गया है। हमारे साथ ये बाबा हैं। बाबा, क्या नाम है आपका, कितने सालों से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं? मैं बाबूलाल स्वामी हूँ और गत 40 सालों से मैं यहाँ हूँ और ये 5 साल हुए इसको प्रोग्राम को चलते हुए, जो रोज प्रतिदिन प्रसाद बनाते हैं। 200-300-250 आदमियों का रोज हो जाता है। आज अब सावन को लेकर के क्या कुछ विशेष तैयारियां मंदिर में की गई हैं? सावन में वैसे काम चल रहा है, निर्माण कार्य है, लेकिन फिर भी आज लाइट वाला आएगा, लाइट लगाएगा डेकोरेशन से, और डेली फ्लावर डेकोरेशन होगा शाम को। और रोज शस्त्राभिषेक है, तो करीबन 20 शस्त्राभिषेक डेली। उनकी प्रसादी बनेगी शाम को और जनता रोज आ रही है। बिलपत्र, दूध, दही, घी, शहद, पूरा से बाबा का गुणगान कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं, आप भक्तों के आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है और लोग आज सावन में शीश नवा रहे हैं। ईश्वर को आपने शीश नवाया, क्या कुछ मन्नत मांगी है? मन्नत तो ऐसा विशेष कुछ नहीं मांगते, जो रूटीन वे में हम तो सेवा के भाव से। सावन शुरू हो चुका है, अब किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ेंगी, किस प्रकार से पूजा अर्चना का शेड्यूल रहता है आप? डेली रूटीन। तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वे पहुंच रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सावन में विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके लिए नियमित जो उनकी दिनचर्या है उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल, आप रहिए सोमू मेरे साथ। और इस बीच अलग अलग शहरों से 2 सहयोगी भी बने हुए हैं। जोधपुर का रुख करते हैं। अरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाइए और बातचीत भी करिए भक्तों से कि क्या मनौतियाँ लेकर भोलेनाथ के दर पर पहुँच रहे हैं भक्त। बिल्कुल पानी, अगर बात की जाए इस वक्त हमें जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में जहाँ की तस्वीरें मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जबरेश्वर महादेव मंदिर है। आज से जो पूरे देश में जो है सावन का जो है पहला सोमवार है और इस बार के सावन में कह सकते हैं कि 5 सोमवार आएंगे और 5 सोमवार में भक्तों को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जो महादेव के अभिषेक और प्रसन्न करने का प्रयास करते हुए लोगों को मौका मिलेगा। साथ ही साथ बड़ी अगर बात की जाए जिस तरह से ये जो जबरेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जिस तरह से सुबह मंगला आरती के साथ ही जो है रुद्राभिषेक शुरू हुआ, रुद्राभिषेक समाप्त हो चुका, आरती हो रही है, भजन होता है। भक्तों की आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। भक्तों को सुबह से यहाँ पर लगातार रुद्राभिषेक कर रहे थे और भगवान भोले को मनाने का प्रयास कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है सावन का आज पहला सोमवार है और जिस तरह से दिन जो मुहूर्त योग आए हैं
सर्वार्थ सिद्धि योग है, आयुष्मान है और कृत योग, यानी कि कह सकते हैं शुभ मुहूर्त में ये जो है सावन शुरू हुआ है। ऐसे में कह सकते हैं लोग अपने भोले महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। किस तरह से आज सावन का पहला सोमवार है, कितनी खुशी है आपको और महादेव को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत खुशी है सावन का। महिलाएं हैं, महिलाएं से जानते हैं कितनी खुशी है आज सावन का सोमवार पहला है। बहुत खुशी की बात है यार कि पहला सावन का सोमवार है और हम लोग सभी तन मन धन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए तत्पर हैं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। तो बड़ी देखिए आप तमाम वो भक्तों की तस्वीरें जो सुबह से यहाँ पर जो है पूजा करने के लिए यहाँ आई हुई है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो कह सकते हैं कि सावन का पहले सोमवार के साथ ही मंदिरों में जो है रुद्राभिषेक करने के लिए भीड़ उमड़ रही है। और साथ ही साथ बात करें इस मंदिर की तो अभी सुबह जैसे रुद्राभिषेक हुआ, दिन भर यहाँ भजन होंगे और शाम को फिर आरती होगी। और विशेष तौर से जो इस बार की जो प्रार्थना की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि जो पश्चिमी राजस्थान में है इस बार बारिश कम हुई। हालांकि पूरे प्रदेश में भी बारिश कम हुई, आंकड़े भले कह रहे हो, लेकिन जो है पानी की कमी को लेकर रहे जो महादेव को प्रसन्न करके जो बरसात की कामना कर रहे हैं। और तमाम लोग जो है यहाँ पर जो है सावन के इस पहले सोमवार में शरीक हुए हैं। मणि बिल्कुल भरतपुर अब लिए चलते हैं। ललितेश यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि जयपुर और जोधपुर में क्या तैयारियां की गई हैं ये तो हमने जाना, लेकिन इस बीच भरतपुर में क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि ललितेश अल सुबह से ही भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं, कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है। यहाँ की तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल मनी, देखिए सावन का पहला सोमवार है और मैं भरतपुर के शमशानेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ और मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। सुबह से यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, सुबह से यहाँ पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु हैं और कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई बेल पत्ता चढ़ा रहा है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से आ रहे हैं क्योंकि ये जो सोमवार का पहला सावन है वो काफी पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि जो व्यक्ति मनोकामना मांगता है वो पूर्ण होती है और पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। देखिए कुछ महिला मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या कहेंगे आज सोमवार है सावन का पहला, क्या विशेष महत्व है? सावन का पहला सोमवार पर विशेष पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और महादेव बाबा से अपनी मनोकामनाएं पूरी मांगते हैं तो पूरी। क्या क्या चढ़ा रहे हैं, मतलब पूजा अर्चना? पूजा में पहले जल अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, दही शहद डाल के, उसके बाद आद धतूरा बेलपत्र शमी पत्र और फलाहार दक्षिणा। काफी विशेष महत्व है सोमवार। सावन के 5 सोमवार है विशेष। बिल्कुल मनी, देखिए ये बता रहे हैं बड़ा विशेष महत्व है क्योंकि सावन का जो पहला सोमवार होता है और इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पूजा अर्चना श्रद्धालु कर रहे हैं। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे अब बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या कहेंगे आज पहला सोमवार है सावन का? विशेष पूजा होती है सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहा है। है काफी श्रद्धालु आ रहे हैं शमशानेश्वर मंदिर पर, बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं। इसमें मंदिर में भी लगातार सुबह से ही तांता लगा हुआ है और शाम तक मंदिर में। बिल्कुल, देखिए मनी सुबह से ही यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जो भी उनकी मनोकामना है वो मनोती मांग रहे हैं क्योंकि ये सावन का माह है, ये पवित्र माना जाता है और सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना करने से इनका जो मनोती होती है वो पूर्ण होती है। जी मनी। बिल्कुल ललितेश, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि भक्त कितने उत्साहित हैं, क्या मनौती लेकर पहुंच रहे हैं, कि यहाँ पर इंतज़ाम क्या किए गए हैं। एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भक्तों की भीड़ मंदिर में लगनी शुरू हो जाएगी क्योंकि अभी करीब 8:22 का वक्त हो चला है। तो ऐसे में इंतज़ाम यहाँ पर क्या किए गए हैं ताकि भीड़ अगर ज़्यादा हो तो उसको संभालने के लिए, नियंत्रण करने के लिए? बिल्कुल, देखिए जो बड़े स्थान हैं जहां पर ज्यादा लोग आते हैं, खासतौर पे अगर हम जयपुर की बात करें तो उन सभी जगहों पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है, साथ ही साथ बैरिकेडिंग भी की गई है। और उसके अलावा जो अन्य स्पॉट हैं जहां पर कम संख्या में भी लोग आते हैं वहां भी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि यातायात को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को असुविधा ना हो। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सावन की पहली सोमवारी को निकलते हैं और जल चढ़ाते हैं भगवान को, तो निश्चित रूप से लोगों की श्रद्धा का विषय है और प्रशासन ने भी इसको लेकर के अपने स्तर से तैयारियां की हैं ताकि जो भी लोग अपने भक्ति भाव से आकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और क्योंकि ज्यादातर जो मंदिर हैं वो ऐसी जगहों पर हैं जहां पर
ट्रैफिक जो है वो लगातार जारी रहता है, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की भी विशेष रूप से भूमिका है, उसको लेकर के भी प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी की हैं। निश्चित तौर पर क्या तैयारी की गई है सोमू आनंद बता रहे हैं। जोधपुर एक बार फिर से लिए चलते हैं। अरुण हर्ष में आपके पास आ रहे हैं क्योंकि 72 साल बाद कहा जा रहा है कि दुर्लभ संयोग बन रहा है और 3 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सोमू अरुण हर्ष मैं चाहूँगी अगर वहाँ पर कोई पुजारी मौजूद हो मंदिर के, उनसे अगर आप बातचीत करें कि कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और आज के दिन महिलाएँ क्या खास करें, युवा ऐसा क्या खास करें कि उनकी ज़िंदगी में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। देखिए बड़ी पुजारी से तो बात नहीं हो पाई, आज यार आरती के दृश्य में दिखाना चाहूंगा। शिव भगवान की जो है सावन के पहले सोमवार की आरती तमाम भक्त है जो आता है जो होता है कि जो भगवान शिव है भोले के साथ है और भगवान शिव को मनाने के लिए प्रसन्न करने के लिए कहते हैं। वास्तव में अगर ये जल लोटा अगर आप बना दे सकते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप तमाम भक्त यहाँ पर मिलते उसका कारण पहला आरती के साथ यहाँ जो है रुद्राभिषेक होता है और ऐसा पैसों से रुद्राभिषेक होता है। एक आने की बड़ी संख्या में यहाँ भक्त है जो यहाँ आ रहे हैं और लगातार सावन के पहले सोमवार का आनंद ले रहे हैं। अभी चूंकि आरती हो रही है पुजारी की बात की उपाय जी कह सकते हैं कि सावन का अलग ही महत्व और सहयोग जो बने थे सहयोग में जो ये सावन शुरू हुआ है उसको लेकर लोगों को काफी उम्मीद है कि इस बार जो है आनंद अच्छा रहेगा। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। अरुण हर्ष आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, आपका मैं रुको करूंगी। लेकिन इस बीच ये 6 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। मंदिरों में किस तरह से भीड़ उमड़ रही है, भोलों के भगवान भोलेनाथ के जयकारे से शिवालय गुंजायमान है। वाराणसी की तस्वीर आप देख पाएंगे, ग्वालियर में, देवघर में आप देख पाएंगे भक्त सुबह सुबह ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं। शिवलिंग में भगवान शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है उज्जैन में। कानपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और ये मेरठ शहर की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ललितेश मैं आपके पास आ रही हूँ और यही आपसे मैं जानना चाहूँगी जो सवाल मैंने अरुण हर्ष से किया था कि क्या आज के दिन शुभ संयोग बन रहा है, अगर आप वहाँ पर मौजूद मंदिर के पुजारी से बातचीत कर पाएँ तो। बिल्कुल मनी, देखिए जो बिल्कुल यहाँ जो है आज सावन है, सावन का पहला सोमवार है। बताया जाता है कि ये विशेष शिव भगवान की पूजा अर्चना होती है। सावन माह में शिव भगवान का विशेष महत्व है और यहाँ देखिए यहाँ विशेष तौर पर पुजारी तो नहीं है लेकिन किसी व्यक्ति से हम जान लेते हैं। सर ये आज विशेष संयोग भी बन रहा है, तो आज सावन का पहला सोमवार है, क्या महत्व है? बिल्कुल देखिए मनी, यहाँ जो पुजारी है वो तो नहीं है लेकिन जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि जो सोमवार है इसका विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो सावन माह है वो शिव भगवान का विशेष प्रिय है और जो व्यक्ति सावन माह में पूजा अर्चना करता है और खास तौर पर जो सोमवार पढ़ते हैं, जो इस बार 5 सोमवार पढ़ रहे हैं, उनमें उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है कि ये महिलाओं के लिए विशेष महत्व है क्योंकि जो शादीशुदा महिला होती है या कुंवारी युवतियां होती हैं जो पूजा अर्चना करती हैं, जो कुंवारी युवतियां, उनके लिए मनचाहा वर मिलता है, जबकि जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनका जो परिवार है या शादीशुदा जीवन है वो सुख शांति से व्यतीत हो। और शमशानेश्वर मंदिर काफी प्राचीन है, यहाँ प्रत्येक सोमवार को काफी संख्या में भीड़ भाड़ रहती है और ये सावन माह में तो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो सुबह से शाम तक पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। देखिए और भी कुछ भक्त हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे, सावन का पहला सोमवार है, क्या लग रहा है आपको, क्या महत्व है? ठीक है, अरुण हर्ष के पास भी लिए चलते हैं। अरुण हर्ष, क्योंकि हमने देखा वहाँ पर महिलाओं की भी मौजूदगी है और कहा जाता है कि सोमवार का व्रत अगर महिलाएं रखती हैं तो अच्छे वर्ग की उन्हें प्राप्ति होती है, तो ऐसे में महिलाएं क्या खास आज के दिन करने वाली हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए? बच्चों से बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से जो है आज जो है कहते हैं महादेव का जो है प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व्रत रखती है सोमवार का। क्या है सुहागनों की कामना क्या होती है? शिव जी की पूजा करने से सब कुछ मिलता है और भक्ति मिलती है और सब कुछ मिलता है। कितना महत्व है सावन का सोमवार। मैं देखता हूँ हर सोमवार को आप यहाँ आते हो और लंबे समय से मैं कवरेज करने आता हूँ, यहाँ देखता हूँ शिव को प्रसन्न करने के लिए। क्या मांगते हैं आप? मांगती कुछ नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शिव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं और जैसे भोलेनाथ उनका नाम है और वो अपने हिसाब से कहते हैं ना कि हम मांगेंगे तो कम मांगेंगे लेकिन नहीं मांगेंगे तो उससे ज्यादा हमें दे देंगे।
सोमवार का वैसे भी महत्व है शिव जी के अनुसार, और सावन तो वैसे भी महादेव का पूरा वो महीना माना गया है। तो भक्ति करते और कोशिश करते कि वो मंगल करे और पूरे विश्व में शांति हो, मंगल। क्या मान्यता है कि सावन का सोमवार करने से महिलाओं के पति की उम्र सुहागिन बनी रहती है महिलाएं? हाँ, ये मैंने भी सुना है कि वो कल्याणकारी होता है। कुछ मान्यता ऐसी है, लगता है जिन्हें मानने में खुशी है, तो उसको समर्पण से ठीक है। अगर वो किया जाए और हमें मन में तो वो भगवान विश्वास भोलेनाथ होता है इतने हाँ, भोले इससे हैं कि हमें उन्हें ये वो फल मिलेगा, भक्त तो किया जाना की ये भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, और यही भक्ति लेकर पहुंच रहे हैं। तमाम भक्त मंदिरों को कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिशें कर रहे हैं। शुक्रिया आपका सोमू और ललितेश और अरुण हर्ष तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।